जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सागर ओके टेक में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे कि आप सभी लोगों का यानी लगभग बहुत से लोगों का मुझे कमेंट भी आया था और साथ ही कॉल करके भी कुछ लोगों ने पूछा था कि सर हमने जो यहाँ पे फॉर्म फिल किया था तो तब देखिए आपका जो ऑटो इलेक्ट्रिशियन जिस पोस्ट में रिक्वायर्ड था तो उसमें हमने जो इलेक्ट्रिशियन से फॉर्म फिल किया है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो डीवी के लिए जाएंगे या फिर सेकंड लेवल टेस्ट के लिए जाएंगे तो हमारा यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगा या नहीं, यही लगभग सभी स्टूडेंट के यहाँ पे डाउट था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका डाउट है वो इस वीडियो में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वो कुछ मैं कंडीशन आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिशियन ट्रेड और ऑटो इलेक्ट्रिशियन की, और साथ ही देखिए आप लोग जो है जाते वक्त कौन सी बातें आपको ध्यान में रखना है, क्या आप लोग इसके लिए जाएंगे तो क्या आपको रिजेक्ट करेंगे या नहीं, इसका पूरा डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देना इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाने के लिए। तो चलिए बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि देखिए जो आपका ऑटो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, ठीक है, जो आपका ऑटो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है तो उसमें होता क्या है, तो देखिए ये ट्रेड क्या होता है, जैसे ये होता है आपका सिर्फ ओनली 1 ईयर का ट्रेड होता है। ठीक है, इसका अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो ये होता है आपका ओनली 1 ईयर का ट्रेड होता है, और जो आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड होता है तो वो होता है आपका 2 ईयर का ट्रेड। ठीक है, तो ये तो होगी इसके ड्यूरेशन की बात में। एक आपको डिफरेंस यहाँ पे समझ में आया होगा कि जो ऑटो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है वो आपका सिर्फ 1 ईयर का होता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है वो होता है आपका 2 ईयर का। अब देखिए अब क्या होता है जो आपका ऑटो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, पहले तो समझ लीजिए कि जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है इससे आप समझ होंगे कि ये जो है आपका एसी पे वर्क, एसी का इनको काम होता है। ठीक है, यानी एसी या फिर कभी कभार देखा अगर प्रैक्टिकली देखें तो डीसी का भी वर्क इनको यहाँ पे कभी कभार करना पड़ता है। ठीक है, और मान के चलिए कि जो आपका एसी 242 देखे जो भी आपका हाई वोल्टेज होता है वहाँ तक ये काम करते हैं। लेकिन देखिए अभी ऑटो इलेक्ट्रिशियन का मतलब क्या होता है, जो आपका ऑटो इलेक्ट्रिशियन है तो ये देखिए इसके नाम में जो इसका मीनिंग छुपा है। देखिए जो ऑटो इलेक्ट्रिशियन है उसका मेनली वर्क होता है जो आपके मान के चलिए जो व्हीकल्स है, ठीक है, जो व्हीकल्स है या फिर देखिए जो आपका एसी सिस्टम है या फिर कोई जो हम बोल सकते हैं जो पावर कार है। ठीक है, तो उसमें देखिए ऑटो इलेक्ट्रिशियन का वर्क होता है। तो अभी उसमें होता कौन सा है, तो देखिए उसमें आपको पता होगा जो व्हीकल्स या फिर पावर कार या फिर जो ऑटो वगैरह होते हैं, ठीक है, यानी एसी सिस्टम बोल सकते हैं। तो उसमें देखिए होता क्या है जो आपका इलेक्ट्रिकल का भी कुछ उसमें वर्क होता है, जैसे लाइटिंग हो गया, कुछ डीसी फैन हो गए। ठीक है, तो ये वर्क जो होता है ये करना होता है आपके ऑटो इलेक्ट्रिशियन को। ठीक है, यानी मेनली हम बोल सकते हैं कि जो ऑटो इलेक्ट्रिशियन है वो काम करता है 12 वोल्ट डीसी के ऊपर। ठीक है, 12 वोल्ट डीसी के ऊपर वो काम करता है, यानी जो व्हीकल्स में लगे हो जो भी इक्विपमेंट होते हैं या फिर देखिए जो भी आपका पावर कार होता है उसमें जो लगे इक्विपमेंट होते हैं तो उनका जो मेंटेनेंस करना, उसको अच्छे से रखना, ये सभी काम होता है आपका ऑटो इलेक्ट्रिशियन का। तो अभी आपको दो चीज़ें समझ में आई होंगी कि इलेक्ट्रिशियन में किस तरह का काम रहता है, ड्यूरेशन कितना रहता है, और ऑटो इलेक्ट्रिशियन का काम और उसका ड्यूरेशन, ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। लेकिन अभी आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। तो देखिए जो हमारा मेन टॉपिक है और आप सभी का जो डाउट है कि सर हमने ऑटो इलेक्ट्रिशियन की जगह इलेक्ट्रिशियन में जो हमारा ट्रेड हुआ है तो हमें आगे दिक्कत हो गया नहीं। तो देखिए मैं आपको अभी पूरा प्रूफ के साथ बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ नोटिफिकेशन के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे जो आपका जो मेनली आईटीआई के ट्रेड पर जो बेस था, जो आपका फील्ड अटेंडेंट था, इसमें कोई भी आईटीआई मेंशन नहीं किया था कौन सा चाहिए, कौन से भी आईटीआई से लोग जो इसमें फॉर्म फिल कर सकते थे। ठीक है, लेकिन देखिए जो मेनली पोस्ट थी आपकी, पोस्ट नंबर जो आपको 2 दिख रहा होगा और 3 दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसी में सब ज़्यादातर लोगों का डाउट है। लेकिन देखिए जो आपका हम पहले बात करेंगे मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल ट्रेनिंग के बारे में। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन कौन से ट्रेड उन्होंने मेंशन किए थे। तो देखिए इसमें आपका चाहिए था वेल्डर चाहिए था, या फिर आपका फिटर, या फिर मशीनिस्ट, या फिर मोटर मैकेनिक, या फिर चाहिए था आपका डीजल मैकेनिक, या फिर ऑटो इलेक्ट्रिशियन। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है ये जो आपको सभी ट्रेड जो दिख रहे होंगे, ठीक है, ये सभी ट्रेड जो है ये मैकेनिकल ट्रेड ही हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए जो वेल्डिंग का है एक प्रकार से बोल सकते हैं कि मैकेनिकली वर्क में आएगा, फिटर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, मोटर मैकेनिक, डीजल, और आपका ऑटो इलेक्ट्रिशियन। क्योंकि देखिए इनका भी जो काम होता है ऑटो इलेक्ट्रिशियन का ये होता है आपका व्हीकल में। ठीक है, व्हीकल में होता है, या फिर जो आपका पावर कार होता है उसमें इनका नॉर्मली वर्क होता है। ठीक है, तो लगभग बोल सकते हैं इन सभी ट्रेडों को जो आप उनको रिक्वायरमेंट थी तो मैकेनिकल ट्रेड्स की हम बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए जो आपका पोस्ट नंबर आपको 3 दिख रहा होगा जिसमें दिया है कि इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड। ठीक है, तो इसमें भी जो है आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड चाहिए था। अब देखिए इसमें आपका ऑटो इलेक्ट्रिशियन है,
ठीक है। और यहाँ पे अगर आप फॉर्म फिल किए हो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, तो देखिए इसमें आपका दिक्कत क्या हो सकता है, आपका जो ट्रेड है वो है इलेक्ट्रीशियन, और इसमें जो ऑटो इलेक्ट्रीशियन यहाँ पे उन्होंने बोला है, ठीक है। लेकिन देखिए जब आप लोग सेकंड लेवल टेस्ट के लिए जाएंगे, अगर आपका मान लीजिए इसमें आप शॉर्ट लिस्ट हुए हो, ठीक है, मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल में, तो देखिए जब आप जाएंगे तो ऐसा मान के मत चलिए कि आप लोगों को डायरेक्टली रिजेक्ट कर देंगे। क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो उन्होंने मेंशन किया है कि ऑटो इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, लेकिन देखिए दिक्कत होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर उनको लेना है तो ले ही लेंगे, अगर उनको किसी भी तरह से अगर आपको काटना है तो 101% आपको काटेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्लियरली उन्होंने मेंशन किया था ऑटो इलेक्ट्रीशियन। अगर ऑटो इलेक्ट्रीशियन करके अगर कोई ट्रेड होता ही नहीं, तो देखिए आपके 101% चांसेस थे कि आप लोग जो अगर इलेक्ट्रिकल से भी फॉर्म फिल किए तो आप लोग इसमें सेलेक्ट हो, ठीक है। क्योंकि देखिए ऑटो इलेक्ट्रीशियन जो है एक ट्रेड होता है जो ITI में होता है, ठीक है। आपको मेनली सभी ITI में नहीं देखने को मिलेगा, बट कुछ ITI में ऑटो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होता है जो आपका 1 ईयर का ड्यूरेशन पर जो कोर्स कराया जाता है, ठीक है। क्योंकि इसलिए देखिए इनको रिक्वायरमेंट थी ऑटो इलेक्ट्रीशियन की। अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल से होकर अगर ऑटो इलेक्ट्रीशियन समझ कर अगर आप इसमें फॉर्म फिल किए तो देखिए आपको आगे जाके जो उसमें दिक्कत होगा। अगर आपको देखिए जब आपका DV होगा वहाँ पे, जब अभी आप जाएंगे सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर, तो पूरा डिटेल में आपके सभी डॉक्यूमेंट चेक होने वाले हैं वहाँ पे। और देखिए आपको मैं पूरा 100% नहीं बोल सकता, बट देखिए 80% से ज़्यादा चांसेस है कि आपको जो है वो वहाँ पे स्टेज 2 में बैठने नहीं देंगे, ठीक है। देखिए ये कड़वा है बट सच है, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों के डाउट है, तो यही है। क्योंकि देखिए ऑटो इलेक्ट्रिशियन एक अलग से ट्रेड होता है और इलेक्ट्रिकल अलग से ट्रेड होता है। अगर कुछ कैंडिडेट ये भी बोल रहे थे कि सर देखिए यहाँ पे जो ऑटो इलेक्ट्रिशियन है वो तो 1 ईयर का है, और हमने जो इलेक्ट्रिशियन किया है वो यहाँ पे जो 2 ईयर का है। तो देखिए आप जो ईयर वाइज इसको कंपेयर मत करना, ये सबसे बड़ी गलती रहे, ठीक है। ईयर वाइज इसको कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि ये जो है आपका उनको वर्क वाइज आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, यानी कि कौन सी पोस्ट में कैसा वर्क चाहिए इस वाइज उनको रिक्वायरमेंट है। आप ईयर वाइज जो इसको कंपेयर मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये डाउट आपका सॉल्व हो गया होगा। अगर इसके बारे में अगर और भी कोई आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट में भी हमें जो है पूछ सकते हैं। बट देखिए आप DV के समय जाते हैं, अगर आप इसमें हुए हैं सेलेक्ट, तो ऐसा मत कीजिए कि जाइएगा ही नहीं। जैसे मैं बोल रहा हूँ आप जाइए, अगर 80% चांसेस है कि वो आपको यानी सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। बट देखिए 20% चांसेस भी है कि हो सकता है कि अगर आपका इलेक्ट्रीशियन 2 साल का है और ये 1 ही साल का है, ठीक है, तो आपको इसमें भी अगर बेनिफिट मिलता है कुछ, तो इसमें जो आपको वो ले लेंगे, ठीक है। लेकिन देखिए 80% चांसेस जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि आपको ना सेलेक्ट करे इसी के है, ठीक है। तो देखिए यही दोस्तों आपको बताना था, क्योंकि बहुत से लोगों के मुझे कमेंट भी आ रहे थे। क्योंकि देखिए ये मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैंने इसका जो है पूरा अच्छे से जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स है उनसे भी बात की है, जिनका यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। और एक ऑटो इलेक्ट्रीशियन करके भी एक कैंडिडेट है जो यहाँ पे सिलेक्टेड है, इस डिपार्टमेंट में नहीं बल्कि अदर डिपार्टमेंट में, उससे भी बात की तो उसने भी मुझे ऐसे ही बताया कि ऑटो इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का कुछ मिलान नहीं है, वो दोनों भी ट्रेड जो अलग अलग होते हैं, उनको जो रिक्वायरमेंट है वही ट्रेड का वो यहाँ पे प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यही इंपॉर्टेंट अपडेट जी आपको देनी थी। आशा करता हूँ आप सभी के डाउट सॉल्व हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता तो कमेंट में लिख देना, और दोस्तों चैनल पे नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देना इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।